हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम IIT फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में रिलेशन के बारे में पढ़ा था, फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शंस में हमने फंक्शंस के टाइप्स देखे थे। ठीक है, फंक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। वन फंक्शन पढ़ा था, मैनी वन फंक्शन पढ़ा था, ऑन टू फंक्शन पढ़ा था। तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम देखेंगे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, फिर वेरियस ग्राफ्स देखेंगे, कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं आपके पास। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन से। जैसे हमने अपना रिलेशन में पढ़ा था इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कि कोई आपके पास रिलेशन है तो उसका इन्वर्स क्या होता था, आर इन्वर्स हो जाता था। ठीक है, सेम आपका क्या होता है, फंक्शन में होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन a to b है, ठीक है, और तो उसका जो इन्वर्स होगा वो आपका एफ इन्वर्स होगा। ठीक है, एफ इन्वर्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा आपके पास फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए होगा। ठीक है, देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, पहले ये इंपॉर्टेंट देखिए, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अ वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्या वन और ऑन टू होना चाहिए आपके लिए। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए, यहाँ पर ये जो एफ इनवर्स है ये जी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सच डेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यानी कि जी वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यही बात कह रहा है आपके पास। ठीक है, कि एफ इनवर्स को हमने जी से डिनोट कर दिया और एफ इनवर्स क्या है, बी टू ए। एफ इनवर्स क्या है, बी टू ए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लिए। एग्जाम्पल देखिए कि लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल वन फंक्शन विद डोमेन ए एंड रेंज बी आपके पास देखिए। ठीक है, ए सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, बी सेट में दे रखे हैं 2 4 6 8 और फंक्शन आपके पास डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। तो इसको लिख लीजिए आप, y इक्वल्स टू क्या है आपके पास 2x। ठीक है, एफ एक्स को हमने y ले लिया है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो आपके पास फंक्शन है, ये आ रहा है कि अगर हम देखिए, अगर x की वैल्यू हमने 1 रखी है तो y की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 2 4 3 रखेंगे 6 आ रही है, 4 रखेंगे तो 8 आ रहा है। तो फंक्शन आपके पास ये आ गया 1 2 2 4 3 6 एंड 4 8। उसका एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, y और x को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। जो हमने रिलेशन किया था सेम वैसे ही करना है। तो 2 1 4 2 6 3 एंड 8 4, यानी कि इनके ऑर्डर पेयर जो है वो हमने इंटरचेंज कर दिया आपस में। ये आपका क्या हो गया, एफ इनवर्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ग्राफ देखते हैं एक बार। तो ग्राफ जनरली क्या, ग्राफ में हमको क्या रिप्रेजेंट करना होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन गिवन है, सपोज ए टू बी कोई फंक्शन गिवन है, तो जो उसका फंक्शन जो होगा, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, वो होगा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम सबसे पहले सम पर्टिकुलर फंक्शन विद देयर ग्राफ्स, ये चेक करते हैं। तो पहला आता है इसमें कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन में देखिए आप क्या होगा, जैसा कह रहा है कि फंक्शन आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, जब उसका फंक्शन जो रेंज होगा, ठीक है, वो एक सिंगलटन सेट होगा, यानी कि उसमें एक ही एलिमेंट होगा। ये देखिए, इफ़ इट्स रेंज इज सिंगलटन सेट। ठीक है, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास अगर कांस्टेंट आ जाए, एफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा और इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए, ठीक है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, यानी कि आपके पास जो फंक्शन है वो एक वैल्यू जो है उसकी वो एक आइडेंटिटी हो, यानी कि कुछ रियल नंबर, कुछ वैल्यू है जो कि रियल नंबर को बिलोंग्स कर रही हो। ठीक है, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स, सपोज ये क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, ये देखिए आपका y इक्वल्स टू एक्स, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये क्या आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब देखिए आगे पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन हो वो क्या हो आपका, उसमें कोई पॉलिनोमियल हो।
पॉलिनोमियल किस उसमें होता है आपके पास, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन एक्स एन, ठीक है। ये आपका हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ऐसे रेशनल फंक्शन यानी कि आपके पास कोई फंक्शन जो किस फॉर्म में हो, आपके पास पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी। तो वैसे ही आपके पास क्या हो, कोई फंक्शन जो आपके पास क्या हो, पी एक्स एक पॉलिनोमियल हो सपोज, यानी पी एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, और क्यू एक्स कोई अलग कोई दूसरा आपके पास दूसरा फंक्शन है, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशो है यहाँ पर, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू एक्स वाला इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये रेशनल फंक्शन कहलाएगा। देन मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो हो मॉड एक्स के बराबर या मॉड वाई के बराबर, कुछ भी हो सकता है, यानी जिसकी दो वैल्यूज़ हो, पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स कब होगी, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और नेगेटिव एक्स जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा। उसका ग्राफ क्या होता है, वी शेप ग्राफ बनता है। ये देखिए ये वी शेप ग्राफ, ठीक है, ये मॉडुलस ग्राफ है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, इसको याद रखना। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस फंक्शन की, ठीक है, ये आपको देखनी है। देखिए इसमें कि ये वाली प्रॉपर्टी देखिए सबसे पहले आप, कि कोई आपके पास क्या है, एक्स कॉमा वाई है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम आपका एक्स और माइनस एक्स। हम जानते हैं कि मॉडुलस एक्स जो होता है वो एक्स और माइनस एक्स में टूटता है, तो मैक्सिमम जो होगा वो होगी मॉडुलस एक्स की वैल्यू। मॉडुलस एक्स स्क्वायर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ नेगेटिव एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर दोनों बराबर होता है। अच्छा मॉडुलस एक्स वाई है, तो ये मॉडुलर फंक्शन आपस में टूट सकता है, यानी मॉडुलस एक्स इंटू मॉडुलस वाई। ऐसे डिवाइड में मॉडुलस एक्स अपॉन वाई है, तो उसका हो जाएगा मॉडुलस एक्स अपॉन मॉडुलस वाई, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप देख लेना एक बार। ये सारी के सारे जो PDF है ये हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, यानी कि कोई भी फंक्शन जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकेंगे दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, वो सिग्नम फंक्शन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स, इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया। एक हमारे पास ये है कंडीशन कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के लिए अलग फंक्शन है, और एक्स इक्वल टू जीरो के लिए अलग फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। ऐसे ही ये आपके पास फंक्शन है कि 1 जब होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो। जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और -1 कब होगा, जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा। तो ये क्या आपके पास सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका के लिए सिग्नम देखिए, जो हमने ग्राफ पढ़ा था आगे अभी देखा था, उसमें क्या था, 1 था, -1 था और 0 था। तो 1 के लिए आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्सिस की तरफ ये आपके पास क्या होगा, -y -y के लिए, ठीक है। चलो अच्छा अब देखिए दो इम्पोर्टेंट ग्राफ और पढ़ने हैं हमको फंक्शंस में। एक होता है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जिसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट इंटीजर फंक्शन को बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ग्रेटेस्ट पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। यानी कि इसमें क्या होता है हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं, सपोज कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके पास, ये इस तरह से आपके जो बिग ब्रैकेट होते हैं ये बनाते हैं, ठीक है, और ये एक्स, तो इसको पढ़ेंगे GIF, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या, इसका मतलब क्या होता है आपके पास कि हमको फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, हमको फ्लोर वैल्यू लेनी है इसमें, ठीक है। यानी कि स्मॉलेस्ट, देखिए इसमें बताया है कि जो आपका पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंडिकेट्स करता था इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज़ नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर इज एक्स, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि उसके हमको क्या लिखना है, इमीडिएट लेफ्ट वाली वैल्यू देखनी होती है, इस ग्राफ से आप समझिए, ठीक है। यानी कि देखिए एक सेकेंड, ये देखिए एग्जाम्पल से देखिए आप समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि सपोज हमारे पास x जो डिफाइंड है, ठीक है, वो -2 से -1 के बीच में है, तो इमीडिएट लेफ्ट वाली हमको वैल्यू देखनी है, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। यानी कि इमीडिएट लेफ्ट में आपके पास क्या है, -2, तो -2 हुई। -1 से 0 के बीच में डिफाइंड है, तो इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, -1। इसमें इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, 0। इसमें इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, 1। इसमें क्या है, 2। तो एक तरीके से हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में छोटी वैल्यू देखनी है हमारे पास, ठीक है, छोटी वैल्यू।
ठीक है, तो फंक्शनल पार्ट में, फंक्शनल पार्ट जो होता है आपका, जो कॉम्बिनेशन होता है आपका जो सिंपल वाला, सिंपल जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसके इक्वल होता है आपके पास। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल से आप देखिए, इसमें ज़रा समझ में आएगा। देखिए ये हमारे पास एग्जांपल कि x हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो रेंज है इसकी -2 से -1 के बीच में। तो जो फंक्शनल पार्ट होगा आपके पास, फंक्शनल पार्ट फंक्शन जो होगा वो क्या होता है हमारे पास, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बताया था, इमीडिएट लेफ्ट यानी कि -2, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस -2 यानी डेट इज x+2। सेम ऐसे ही x+1, ये हम सॉल्व कर लेंगे। इसका ग्राफ क्या होता है, ये देखिए इस तरह का ग्राफ होता है आपके पास ये। ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, तो ये था हमारी आज का शेड्यूल। ठीक है, इसके बाद हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, और जो फंक्शन बचे हैं उसके टाइप्स वो हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो दिस इज़ फॉर द टुडेज ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज़ एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कर लेना। ठीक है, वेबसाइट का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा।